use chat option. use chat option. Okay, in the last class we have seen about the subsistence crisis, and we have all seen the agricultural technologies. Now first remember, good morning to all of you. So we were on agriculture technology. Remember one thing, that Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India, that is ASI, called the father of इंडियन आर्कियोलॉजी. इंडियन आर्कियोलॉजी का जो लास्ट पॉइंट है, जो अपन ये पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का, जिसमें अपन ने वो सारी सील्स वगैरह देखी थी, बैल वगैरह का वो इस्तेमाल करने लग गए थे, ये सारी चीज़ अपन ने देखी थी. तो इसका जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. एलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल of the Archaeological Survey of India, called the father of Indian archaeology. Got it? समझ में आया? Clear? Now we move on to मोहनजोदाड़ो, a planned urban center. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो एक टाउन था मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन कल्चर और अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, यानी कि ये जो सिटी थी मोहनजोदाड़ो की, बेटा द लास्ट पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. अनुष्का, जो द लास्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, अपन ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो हाउ दे यूज, कैसे पता चला था कि वो ऑक्स का यूज़ करते थे सील के ऊपर, और वो मिट्टी से वो बना करके मॉडल्स बना करके बैल के मॉडल्स वगैरह बना करके. तो उससे अपने को पता चला था कि वहाँ उस टाइम के लोगों को बैल का यूज़ करना आता था, ऑक्सन का यूज़ करना आता था. और ऑक्सन किसके लिए यूज़ होते थे? प्लॉइंग करने के लिए, हल चलाने के लिए ऑक्सन यूज़ हुआ करते थे. और फिर वो मैंने आपको बताया था, 2 राइट एंगल्स पे वो क्रॉप्स का उगाते थे, यानी कि एक ही टाइम पीरियड के अंदर वो 2 तरह की क्रॉप्स उगाते थे राइट एंगल पे, मैंने आपको बताया था. ठीक है अनुष्का? देन इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है. दैट इज एलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था वो था एलेक्जेंडर कनिंघम. और इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर? प्रीवी ऑल द थिंग्स, मतलब जो भी वीडियोज़ हैं, दीज वीडियोज़ आर अपलोडेड ऑन द स्कूल ऐप. तो इफ़ यू ज्वाइन, अगर आप क्लास लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपना जो स्कूल ऐप है उसके ऊपर डेली डाउनलोड वीडियो हो जाते हैं, आप उस वीडियो को स्कूल ऐप पर देख सकते हैं. और वापस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं. स्कूल ऐप के अंदर आप स्टडी मटेरियल पे जाइए ना, यू गो ऑन टू द स्टडी मटेरियल. स्कूल ऐप का जो है, इसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, जो भी आपका जो सब्जेक्ट्स है और जो भी आपका एट प्रेजेंट क्लास चल रही है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको. सब चीज़ें अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ एट प्रेजेंट, ये भी आपको मिल जाएगी.
उस पर अपलोड कर दी जाएगी उसके ऊपर और आपको स्कूल ऐप के ऊपर मिल जाएगी। क्लियर? अब आप इधर से ध्यान देना शुरू करिए। मोहनजोदाड़ो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। अर्बन मीन्स शहर। तो मोहनजोदाड़ो जो एक बहुत पुराना टाउन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका जो जब उस खुदाई करी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, जब वो खुदाई में जब उसके अवशेष जो मिले वो क्या थे, वो सिटी क्या थी, बहुत प्लैन्ड वे के अंदर बनी हुई थी। आज से हज़ारों साल पहले वो सिटी बहुत प्लैन्ड वे में बनी हुई थी। देखते हैं अपन कैसे। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of the urban centers. One such center is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is the well-known site. Means हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो अर्बन सेंटर्स थे, जो टाउन्स थे, वो क्या थे, बहुत अच्छी तरह यानी कि प्लैन्ड वे के अंदर बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि हबड़ तबड़ के अंदर इधर भी मकान बन गया, उधर भी मकान बन गया, बीच में भी मकान बन गया, कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का, नालियाँ ही नहीं है, इस तरह से क्या, इस तरह से नहीं था। बहुत प्लैन्ड वे के अंदर जो भी बनाया गया था, मतलब जो भी चीज़ वो वहाँ पे वो बनाई गई थी, वो बहुत प्लैन्ड वे के अंदर बनाई थी। और ऐसे ही एक सेंटर कौन सा है, मोहनजोदाड़ो का, जो कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे जानी मानी साइट मिली है और जानी जाती है, मोहनजोदाड़ो। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अब इसके अंदर जो था मोहनजोदाड़ो, जो प्लैन्ड वे के अंदर जो सिटी बनाई गई थी, जाती थी, उसके अंदर जो सेटलमेंट्स थे, यानी कि जो बस्तियां थी 2 भागों में विभाजित थी, यानी कि इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। तो अब जैसे एक जगह है, उसके अंदर क्या 2 पार्ट के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है, 2 सेक्शंस के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है। पहला सेक्शन कौन सा है, सिटेडल। सिटेडल का मतलब होता है, अगर अपन उसको देखें डिक्शनरी के अंदर, अपन उसका मीनिंग देखते हैं सिटेडल का, तो सिटेडल का मतलब होता है फोर्ट, यानी कि अपन उसको कह सकते हैं किला या दुर्ग हिंदी के अंदर। तो सिटेडल सबसे पहली चीज़ आती है सिटेडल। अब ये सिटेडल क्या चीज़ है, द सिटेडल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन mud brick platforms. It was walled, that it was physically separated from the lower town. अब आपको समझ में आ गया, 2 भागों में बांटा गया। तो जो एक जैसे ये है, तो एक तो ये और एक उसके ऊपर, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, जो मेरे ऊपर उंगलियां जो रखी हुई हैं, ये सिटेडल, और उसके नीचे वाला पार्ट लोअर पार्ट। तो 2 पार्टों में बांट दिया इसको। एक तो ऊपर की तरफ सेटलमेंट होता था और एक नीचे वाले पार्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अजमेर है, अजमेर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने तारागढ़ का फोर्ट देखा है, तो तारागढ़ का फोर्ट एक तो पहाड़ पे है, उसको मान लीजिए एज अ सिटेडल, और दूसरा टाउन क्या है जो नीचे लोग रहते हैं, लोअर टाउन, इस तरह से इसको मान लीजिए। तो सिटेडल ओन्स इट्स हाइट फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी। किले को दीवारों से घेरा गया था। इस प्रकार से निचले शहर से अलग होता था। अब किले को किससे घेरा गया था, दीवारों से घेरा गया था। जैसे आप फोर्ट देखते हैं, मैंने आपको तारागढ़ का एग्जाम्पल दिया, अगर आपने तारागढ़ का किला देखा तो चारों तरफ से दीवार से घेरा हुआ है, ठीक है। और किस पे बना हुआ है, तो किस पे बने हुए होते थे वो पुराने टाइम के अंदर, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर, यानी कि ऊंचाई के ऊपर वो बने हुए होते थे। तो इसको क्या बोलते थे, सिटेडल। समझ में आ गया सिटेडल क्या होता था? यूज चैट ऑप्शन टू से येस और नो। ओके, नाउ लोअर टाउन। अब दूसरा पार्ट इसका, अब मोहनजोदाड़ो का जो सिविलाइजेशन था, एक तो अपन ने सिटेडल देखा जो अपर पार्ट जिसको अपन फोर्ट कह सकते हैं, किला। अब लोअर पार्ट, नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा क्या है, द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व एज फाउंडेशन। तो निचला शहर या लोअर टाउन जिसको अपन बोल सकते हैं, निचला शहर भी दीवार
से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। मीन्स नीचे वाला जो शहर था, जो एक तो ऊपर वाला हो गया और एक जो नीचे वाला शहर था, ये भी किससे घिरा हुआ था? दीवालों से घिरा हुआ था। और कई भवनों को क्या था? ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। बट क्या था? ये जो ऊपर वाला टाउन था, सिटाडेल जो था, उससे नीचे था। और ये एक तरह से ऊपर वाले के लिए किसका काम करता था? नींव का काम करता था। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे से पक्का होगा। अपन जब नींव खोदते हैं मकान की तो नीचे गहरा करके खोदते हैं। तो जब अगर नीचे से पक्का होता है तो ऊपर वाले को क्या होता है? सपोर्ट मिलता है बने रहने का। तो इस तरह से क्या था? एक ऊपर टाउन था जो सिटाडेल कहलाता था और एक लोअर टाउन था। इस दो पार्ट के अंदर क्या था? सेटलमेंट डिवाइड था मोहनजोदाड़ो का। गॉट इट? समझ में आया इतना? क्लियर? Then it sums that settlement was first planned and then implemented accordingly. Other signs of planning include bricks which, whether the sun-dried or baked, were of standard ratio, where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlement. तो ऐसा लगता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, यानी कि बस्ती बनाने से पहले, कोई चीज़ बनाने से पहले बहुत अच्छी तरह से उसको प्लान किया गया था। ऐसा लगता है कि भाई हम जो बस्ती बनाएंगे या जो शहर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके अनुसार उसको लागू किया गया और फिर उसके अनुसार ही उसको बनाया, यानी कि पहले प्लान कर लिया गया कि हम ऐसे इस तरह से बनाएंगे, इतने बड़े बड़े घर होने चाहिए, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, सड़क के दोनों साइड मकान होने चाहिए। मतलब जो भी उनको प्लान करना था वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग प्लान किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। अब प्लानिंग के अंदर जो दूसरी चीज़ें थी जैसे कि ईंटें शामिल थी। अब मकान बनाने क्या चीज़ यूज़ में लें, तो जो उन्होंने जो ईंटें यूज़ में ली वो या तो धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी में पकाकर बनाई गई थी। या तो उनको पक्का किया ईंटों को, कच्ची मिट्टी की बना करके नहीं, उस जो ईंटें उन्होंने उनमें लगाई वो या तो उन्होंने धूप के अंदर उसको पकाई या फिर उनको आग के ऊपर उन्होंने उसको पकाकर बनाई। एक और जो ईंटें होती थी वो एक निश्चित रेशियो के अंदर होती थी। जैसे साइज़ दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती थी? 4 गुनी और 2 गुनी होती थी, लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई 4 है तो हाइट उसकी दुगनी है। इस तरह से जो भी उनका रेशियो था 2/4 का या 4/2 का कि भाई इस साइज़ की ईंटें बनेंगी। अभी आज अपन ईंटें देखते हैं तो अपन जब भी ईंटें मंगाते हैं, किसी भी कंपनी की अपन ईंटें मंगाते हैं, वो सब एक ही साइज़ की आती हैं। तो सिमिलरली वहाँ पे भी जो था वो रेशियो क्या था? सेम था सब जगह ईंटों का। और इसी तरह की ईंटें सारी जितनी भी हड़प्पन सभ्यता थी वहाँ पे इस तरह की ईंटें यूज़ हुई हैं जो कि एक ही रेशियो की ईंटें थी। ऐसा नहीं कि कहीं पे बड़ी ईंटें लग रही हैं, कहीं पे छोटी ईंटें लग रही हैं, कहीं पे मीडियम साइज़ की ईंटें लग रही हैं। ईंटों का साइज़ क्या था? एक ही था। और जो भी काम वो क्या थे उसको